नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रायणं नमो 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 लोये सौव साहोनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन। भाग्यशालियों, गुरु कृपा से संक्रांति की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। आज के संक्रांति के संदर्भ में तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, साथ साथ कल यानी 16 तारीख को जो शनिवारी अमावस्या है, उस संदर्भ में भी आपको बहुत कुछ जानने को, सुनने को मिलने वाला है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और तारक वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आप सबसे अनुरोध है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज की संक्रांति पर कुछ संकेत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज की ये संक्रांति, ज्येष्ठ मास की ये संक्रांति, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, अश्विनी नक्षत्र, गर करण, आयुष्मान योग, कृष्ण पक्ष, पश्चिम मुख, गमन दक्षिण, दृष्टि नैऋत्य, वाहन गज, वस्त्र रक्त लाल, अवस्था प्रौढ़, गोमेद रतन आभूषण, बैठी हुई स्थिति, भोजन में दूध का सेवन, मुहूर्त 30 मुहूर्ती, प्रातः 6:21 पर सूर्य संक्रमण होगा वृष राशि में, और वृष राशि का स्वामी है शुक्र। इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर संक्रांति की चर्चा, संक्रांति का फलादेश आपके सामने आ रहा है। कृष्ण पक्ष की संक्रांति जब आती है तो वो उपद्रवकारी होती है। शनिवारी क्रूर वार है जो कष्टकारी संक्रांति की ओर संकेत कर रहा है। अश्विनी नक्षत्र मध्यम है, गर करण भी मध्यम है। वायुमंडल की ये संक्रांति धातुओं में तेजी लाती है और आंधी तूफानों को बढ़ाती है। ये संक्रांति, मिश्रा नामक यह संक्रांति जगत में कष्ट और युद्धादि का माहौल बनाती है, काली वस्तु को तेज कर देती है।
इस संक्रांति का मुंह पश्चिम दिशा में है, इसका गमन दक्षिण दिशा में है और दृष्टि नैऋत्य कोण में है। इन सभी दिशाओं में अशुभ प्रभाव है, इनके विपरीत दिशाओं में शुभ प्रभाव है। इस संक्रांति ने हाथी की सवारी करी है, यानी युद्धादि का वातावरण, और हम देख ही रहे हैं विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनमें युद्ध चल रहा है और कई देशों में युद्ध की आशंका बनी हुई है। इसने रक्त लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, बालकों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का संकेत कर रही है। गोमेद रत्न पहना है जो व्यवसायियों को सतर्क रहने की संकेत कर रही है। ये प्रौढ़ अवस्था की संक्रांति है। ये बैठी हुई संक्रांति इस उष्ण काल में, गर्मी के दिनों में खड़ी हुई संक्रांति अच्छी होती है, लेकिन ये बैठी हुई संक्रांति है, अतः सावधान रहें। ज्येष्ठ मास संक्रांति कालीन ग्रह गोचर के अनुसार लग्न में बुध आदित्य योग बन रहा है। भारत की प्रभावशाली राशि मकर का स्वामी शनि एकादश भाव में गुरु के क्षेत्र में है। द्वादश में चंद्र मंगल की युति है जो कि सुखप्रद है। भारत का प्रभाव बढ़ेगा। कहीं कहीं अग्निकांड या प्राकृतिक विपदा की संभावना है। इस महीने में 5 शनिवार हैं और 5 रविवार हैं, और शनिवारी अमावस्या है और रविवारी पूनम है, जो संकेत करती है कहीं विस्फोट की, दुर्घटना की, भूकंप या युद्ध के खतरे की और सीमा पर विवाद की। 2 जेठ महीने होने से कहीं राजभंग अनहोनी का भी संकेत दिख रहा है और प्रमुख वस्तुओं में तेजी का संकेत। अब अलग अलग राशि वाले सावधानी बरतें। जिनकी जो राशि है उनके अनुसार कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। मेष राशि वालों को गुस्से से बचना होगा। वृष राशि वाले, उनके लिए ये संक्रांति शुभ है, संपत्ति लाभकारी है। मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति का योग है। कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी महीना है। सिंह राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। कन्या राशि वाले चिंताओं से बचें। तुला राशि वाले नया कर्जा ना लें। वृश्चिक राशि वाले रुकावटों से, बाधाओं से ना डरें। धनु राशि वालों को कहीं न कहीं किसी न किसी से धनु राशि वालों को कहीं न कहीं किसी न किसी से सहयोग मिलने की संभावना है। मकर राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों की भी आमदनी ठीक रहने की संभावना है। मीन राशि वाले सेहत के प्रति सतर्क रहें। इस महीने में जेठ महीना, 2 जेठ, जिसकी शुरुआत 17 मई से हो रही है, तो 17 मई से लेकर 15 जून तक किसी भी तरह के मांगलिक कार्य के लिए ये समय उपयुक्त नहीं होता है। इसीलिए इस महीने किसी भी तरह के शुभ दिन नहीं है।
किसी अच्छे काम को करने के लिए, नया काम करने के लिए, नई वस्तु खरीदने के लिए, मकान वगैरह, भूमि पूजन इत्यादि कुछ भी हो, गृह प्रवेश हो, विवाह इत्यादि हो। ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, मल मास भी कहा जाता है इसे। तो इसीलिए इस महीने के किसी भी दिनों की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए कुछ बात शनि अमावस जो कि 16 तारीख 16 मई ये विशेष दिन है। वर्षों बाद ये योग बना है। शनि जयंती शनिवार को, ज्येष्ठ अमावस, ये ऐसा अद्भुत योग बना है, संयोग बना है। हमारी भारतीय संस्कृति में वारों से कुछ तिथियां, नक्षत्र जुड़ जाते हैं तो उनका विशेष महत्व बन जाता है। जैसे कि पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार को पड़ जाए तो गुरु पुष्य नक्षत्र, रविवार को आ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र, जिसका विशेष महत्व है ग्रंथों में। वैसे ही अमावस भी सोमवार को आ जाए तो सोमवती अमावस, और शनिवार को आ जाए तो शनि अमावस। और शनि जयंती वैदिक मान्यता के अनुसार शनि का प्रागट्य दिवस है। बहुत विशेष महत्व है। आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेतों को यदि आप अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कहीं न कहीं शनि नकारात्मक ऊर्जा से आपको ग्रसित किए हुए हैं। शनि की नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं। जैसे कि आपके साथ कोई धोखा कर जाता है, कोई विश्वासघात कर जाता है। आप आए दिन आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं। कोई नौकरी पेशा के क्षेत्र में है तो उसे नौकरी में तरक्की नहीं मिल पाती है, या मनपसंद जगह पर जॉब नहीं मिल पाती है। कोई दुकान पर या फैक्ट्री पर काम करने वालों की समस्याओं से ग्रसित होता है। लेबर नहीं मिल पाती है, मजदूर टिकते नहीं है, मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। मशीन जो फैक्ट्रियों में लगी है वो अचानक से बंद पड़ जाती है। बार बार उन मशीनों में कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। बार बार व्यापार में घाटा होना या पैसे का डूब जाना या पैसे का लौट कर न आना। कोई टरकाता रहता है, कहता दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। दिनों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो पैसा लौट कर नहीं आता। इन तमाम समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हो, इन सभी परेशानियों से कहीं न कहीं आप रूबरू हो रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में शनि की नेगेटिव एनर्जी है। और उस नेगेटिव एनर्जी को यदि पॉजिटिव करना है तो ये कल का दिवस उसके लिए रामबाण के रूप में काम करता है। कल का दिवस यानी 16 मई का दिन उसके लिए बहुत बहुत कारगर है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन सभी समस्याओं से मुक्त होने के लिए। क्योंकि ज्योतिष कहता है
यदि शनि आपके अनुकूल है तो 99% आप समस्याओं से दूर रहते हैं। जिसके साथ शनि खड़ा है उसे फिर किसी भी तरह की कुछ भी चिंता की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और मेरे भाई मेरी बहनों, याद रखिए, शनि भी खराब हम अपने ही कर्मों से करते हैं, अपने ही कार्यों से करते हैं। क्योंकि शनि एक न्याय ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है, न्यायाधीश के रूप में है, जज के रूप में है। और जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो गलत है, जो सही नहीं है, और जब वैसा कार्य करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है, उसका परिणाम तो मिलना ही है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो हमारा शनि खराब होता है। जब हम अनुशासनहीनता का जीवन जीते हैं तब हम इसकी ऊर्जा को नेगेटिव बनाते हैं। जब हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, निंदा करते हैं, तब शनि को हम अपने ही हाथों खराब करते हैं। किसी छोटे व्यक्ति के साथ जो कमज़ोर है उसके साथ हम गलत व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते हैं। लेबर है, मजदूर है, उसे अंट संट बक देते, अनर्गल बोल देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तब हम शनि को खराब करते हैं। और फिर शनि हमारा कान पकड़ता है और हमें ट्रैक पर लाता है, लाइन पर लाता है कि तूने ये गलती करी, इसलिए तुझे ये सज़ा मिल रही है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखें, शनि हमारे ही कर्मों का परिणाम हमारे सामने लाता है। तो जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में शनि के इन अशुभ प्रभावों से बचे, जो मैंने बातें कही थी अभी कि जो परेशानी आती है आपके जीवन में, तो मेरा निवेदन है कि आप शनि से संबंधित इन चीज़ों के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी के साथ छल ना करे, झूठ ना बोले, विश्वासघात ना करे, किसी मजदूर पर अनर्गल अभद्र शब्दों की बौछार ना करे, कोई कमज़ोर है उसे और ना दबाए, दुर्व्यवहार ना करे, अनुशासनहीनता का जीवन ना जिए, जीवन में डिसिप्लिन लाए। चलिए, अब शनि खराब जिसका हो ही गया है, जिसके जीवन में नेगेटिव प्रभाव दे ही रहा है, तो वो क्या करे, वो कैसे इससे निजात पाए, कैसे इससे दूर हो। तो आइए उस संदर्भ में आपको कुछ कल के दिन उपाय करना है, यानी 16 मई को उपाय करना है। शनि अमावस का दिवस है जो इसी के लिए है। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि कल के दिन यानी 16 मई के दिन नीले रंग के या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। किसी भी तरह की लोहे की चीज़ नहीं खरीदनी है, चाहे वो किल भी क्यों ना हो, वो भी नहीं लेनी है। ये सावधानी बरतनी है। और करना क्या है, 16 तारीख को कैसे अनुकूल करना है ग्रह को। जो गलतियां हुई हैं हो गई हैं, अब उन गलतियों का पश्चाताप करते हुए हम जाप के द्वारा शनि ग्रह को अनुकूल बना सकते हैं। तो अनुकूल बनाने के लिए 2 उपाय। पहला है मंत्र जाप। आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप जो आपको मंत्र अभी दिया जा रहा है, इस मंत्र की मालाएं करें। कितनी माला करनी है और किस माला से करनी है,
वो भी आपको संकेत कर रहा हूँ। 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम रह नमो लोए सव्वसाहोनम। ओम रह नमो लोए सव्वसाहोनम। ओम रह नमो लोए सव्वसाहोनम। इस तरीके से ये 2 मंत्र हैं। आप दोनों में से किसी एक मंत्र की माला कर सकते हैं और करेंगे। एक माला करनी, कोई भी 2 में से एक मंत्र की। या एक और मंत्र हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, ओम श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः। ओम श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः। ओम श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः। जो भी मंत्र आप लेंगे उसी मंत्र का जाप करना है, तीनों में से कोई भी मंत्र। और किसी भी एक मंत्र की 8 मालाएं करनी है। कल के दिन यानी 16 तारीख को 8 मालाएं करनी है, क्योंकि शनि का नंबर 8 है, तो 8 मालाएं करनी है, ध्यान रखें। और मालाओं को करने के लिए, जाप को करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। और प्रॉपर शनि ग्रह का यदि आपने जाप करना है और जाप के लिए माला का चुनाव करना है कि वही माला, शनि के लिए कौन सी माला, अगर ऐसा कुछ आपके मन में है कि प्रॉपर उसी माला से हमने जाप करना है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा टाइगर स्टोन की माला। टाइगर स्टोन की माला आती है, उससे आप जाप कर सकते हैं। ग्रंथों में इसे सोने के बराबर माना जाता है, गोल्ड के समान इस टाइगर स्टोन को माना जाता है। और वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है कि 1 साल भर के लिए सोना ना खरीदे, तो बढ़िया है। आपके सामने इससे बढ़िया क्या ऑप्शन हो सकता है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बात चल ही पड़ी है मोदी जी की, तो सबसे निवेदन है कि देश हित में हम सभी अपनी अपनी ओर से ज़रूर आहुति डालें। जो जो आह्वान किया गया है देश हित में, उन सभी आह्वानों को हम प्रतिसाद दें, उन सभी आह्वानों का हम अपने जीवन में अमल करें। फॉरेन के टूर से बचें, पेट्रोल डीजल के अधिक खपत से बचें। आप अधिक से अधिक, अगर घर दुकान नज़दीक है तो पैदल चले। और ये तो हमारे जैन सिद्धांत बहुत पहले से कह रहे हैं कि चलो, चलकर रास्ता तय करो, शरीर भी ठीक रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे और देश भी स्वस्थ रहेगा। जो जो आह्वान किया गया, तेल कम खाओ, तो इससे शरीर की ही हमारी भलाई है। तो इन सभी आह्वानों को हम ज़रूर प्रतिसाद दें। देश हित में मेरा आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर जो जो मोदी जी ने आह्वान किया है उसका आप ज़रूर अपने जीवन में अमल करें। और एक और बात कहना चाहूँगा, पीपल का वृक्ष जो शनि के इष्ट वृक्ष के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ आप कुछ देर बैठकर इस मंत्र की आराधना करें, इस मंत्र का जाप करें। और हमारे जैन इतिहास में तो पीपल के वृक्ष को लेकर बहुत कुछ बताया गया है। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान उसी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। महात्मा बुद्ध को भी बोधि की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है पीपल वृक्ष। जो ऋषि मुनियों ने या परंपराओं ने जो पीपल को जल देने की या तेल चढ़ाने की या तिल चढ़ाने की जो रीति चलाई थी, जो प्रथा चलाई थी, उसके पीछे यही कारण था कि हम उस वृक्ष के पास जाएं, उस वृक्ष के निकट जाएं,
उस वृक्ष के करीब जाए ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और एक अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो मेरा निवेदन है कि आप वृक्ष के पास जाएं, थोड़ी देर बैठे और वहाँ जाप करें। ये कल के दिन यानी 16 मई को आप ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो जाप करना है आपको पश्चिम दिशा में मुख करके करना है। पश्चिम दिशा, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की तरफ नहीं, वेस्ट की तरफ, क्योंकि सूर्य की दिशा है पूर्व और शनि की दिशा है पश्चिम। चूंकि सूर्य और शनि दोनों अपोजिट हैं तो इनकी दिशाएं भी अपोजिट है। तो शनि का जब भी जाप करेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जाप करेंगे। पश्चिम दिशा में अपना मुख रखेंगे और जाप करेंगे। और कल के दिन आप अधिक से अधिक दान पुण्य करने का भी भाव रखें। और चूंकि आप सबको पता है शनि महाराज को तेल बड़ा प्रिय है और आप सभी अधिकतर लोग शनिवार को जाकर तेल चढ़ाते हैं शनि मंदिर में, तो मैं चाहूँगा कि आप किसी गरीब को किसी धर्म स्थान में, अच्छे स्थान में जहाँ भोजनशाला चलती है, जहाँ गौतम प्रसादी बनती है, वहाँ पर इस वस्तु का दान करें, वहाँ पर इस वस्तु को दे तो आप अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तेल दे, घी दे, जो मर्जी दे, जैसा आपका सामर्थ्य है, जो आपकी ताकत है, ज़रूर धर्म स्थान में इस बात का दान करें। जहाँ भोजनशाला चलती है, जहाँ गौतम प्रसादी होती है, जहाँ पर भी अन्नदान का कार्य होता है, तो ज़रूर वहाँ पर इस तरह का तेल या घी कुछ न कुछ ज़रूर देने का भाव रखें। दे ज़रूर, बड़ा पुण्य कार्य कल के दिन करना ही चाहिए, शनि अमावस के दिन होना ही चाहिए। मंदिर में आप चढ़ाते हैं, उससे अच्छा है किसी के पेट तक पहुँचे, किसी के उदर तक पहुँचे, किसी की क्षुधा शांत हो आपके इस दान से। तो ज़रूर इस तरह का भाव रखें। 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो जाएगी अमावस, जो उसी रात्रि में 1:30 तक रहेगी अमावस। उसी रात्रि में 16 तारीख की पूरी मध्य रात्रि, यानी अंग्रेजी हिसाब से तारीख बन जाएगी 17, लेकिन भारतीय हिसाब से वो रात्रि 16 की रहेगी। तो 1:30 बजे तक, यानी सुबह लगभग 5, सवा 5 से लेकर रात्रि में 1:30 बजे तक अमावस का योग रहेगा। अमावस रहेगी, शनि अमावस रहेगी, शनि अमावस का दिन है। और अगले दिन से ही वो मल मास शुरू हो रहा है, पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। इसीलिए इस अमावस का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व। चलिए, लगभग सभी बातें मैंने आप तक कर दी हैं, आप तक पहुंचा दी हैं। इन सभी बातों पर आप यथा अवसर जैसा भी जो आप करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। जाप का लाभ लीजिएगा, जाप करिएगा, दान पुण्य का लाभ लीजिएगा। यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव भी निरंतर जाप कर रहे हैं और करते ही हैं। गुरुदेव 24 घंटे गुरुदेव स्वयं साधना करते हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ नवकार तीर्थ में भी वही उपक्रम चल पड़ा है। 24 घंटे नवकार महामंत्र की अनुगूंज यहाँ गूंजती है। 24 घंटे यहाँ जाप चलता है जय नवकार तीर्थ इस वैजापुर की धरा पर। बहुत अद्भुत, पूरे देश में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई अन्य स्थान नहीं है जहाँ इतना सुंदर व्यवस्थित जाप चल रहा है, जो चला है और रुका नहीं है आज तक। 7 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी जाप की। 2020 में इसका शुभारंभ हुआ था और 2026 चल रहा है। 7 साल हो गए इस जाप को निरंतर कंटिन्यू चलते हुए। रात दिन यहाँ जाप चलता है, 24 आवर्स। साधक लोग यहाँ रहते हैं, साधिकाएँ यहाँ पर रहती हैं।
स्वधर्मी बंधुओं की सेवा का भी ये अवसर आपके बीच है, आपके सामने है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि इससे बढ़िया और क्या दान का आपके लिए क्षेत्र रहेगा। यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी चलता है, अन्नदान का भी यहाँ आपके सामने अवसर है, स्वधर्मी सेवा का भी अवसर है, साधु संतों की सेवा का भी अवसर है और नवकार महामंत्र की आराधना का भी अवसर है। आपको अभी शनि अमावस के लिए मैंने एक पद दिया, नमो लोये सवसाहुनम। यहाँ तो पांचों ही पदों की संपूर्ण नवकार की निरंतर आराधना चल रही है। तो यहाँ पर आप अपने नाम से जाप करवा सकते हैं। कल के दिवस के लिए 16 तारीख शनिवार अमावस, शनि अमावस के दिन आप अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से सुख शांति के लिए ज़रूर जाप करवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर 24 घंटे शनि अमावस को जाप रहेगा। इससे बढ़कर और क्या आपके लिए हो सकता है पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य। तो ज़रूर मेरा निवेदन रहेगा, आप जुड़ने का भाव रखें, जाप कराने का विचार रखें। और इस संदर्भ में यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है। और कल यहाँ यानी 16 तारीख को गुरुदेव के सानिध्य में भी जाप रहेगा शनि अमावस के लिए। तो कुछ अभिमंत्रित लौंग किए जाएंगे, लौंग अभिमंत्रित किए जाएंगे। लवंग कहा जाता है, लौंग कहा जाता है। वो अगर आपने प्राप्त करने हो तब भी आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। जो अभिमंत्रित लवंग चाहते हैं घर बैठे उन तक ये लवंग पहुंच सकते हैं। अगर वो लाभ लेना चाहते, लवंग प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए जा रहे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको सारी व्यवस्थाएं समझा दी जाएगी, बात समझा दी जाएगी और आप उस लवंग को प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखें या स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग करें। दोनों ही संदर्भों में वो लवंग आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। शनि अमावस पर किया गया जाप विशेष जाप होता है जो विशेष परिणामदायी होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पिछली बार पूज्य गुरुदेव श्री जी ने जो इत्र दिया था अभिमंत्रित करके, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से हमारे सामने आई। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव हमसे शेयर किए कि कैसे उनको परिणाम देखने को मिले, कैसे उनके रुके काम बने, कैसे उनके व्यापार में गति आई, प्रगति आई, कैसे उनका सब कुछ ठीक होता गया, ठीक होता चला गया। तो बहुत अच्छा लगा। आखिर हमारे अपने गुरुदेव की साधना है, तपस्या है। तो चलिए इस नवकार तीर्थ में पुनः आप सबको जाप के लिए आह्वान करता हूँ और कॉन्टेक्ट नंबर आपको देता हूँ इसी जय नवकार तीर्थ के पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन श्री चरणों के 9270495693। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, रिपीट 9270495693। दूसरा नंबर है 8287452345। फिर से दोहरा देता हूँ 8287452345। मेरा निवेदन है कि इन दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप करें, नाम लिखकर व्हाट्सएप करें कि हमें जाप में नाम लिखवाना है या लवंग प्राप्त करना है, व्हाट्सएप करें। कई बार कॉलिंग पर आपकी बात समझ नहीं आती है, जो हमारी टीम है वो इस बात को कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क के इशू की वजह से वो बात अधूरी रह जाती है, छूट जाती है। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके लिखें कि मुझे संपर्क करना है लवंग के लिए, मुझे संपर्क करना है जाप करवाने के लिए, तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आप सबके लिए पुनः एक बार मंगल कामना, शुभकामना। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और आपके जीवन की हर आपदा विपदा आपसे दूर रहे। आप सदा सर्वदा सुख शांति में जीवन जीते रहे। आप पर नवकार मंत्र की कृपा, गुरुदेव की कृपा, शनि की कृपा, शुभ कृपा निरंतर आप पर बरसती रहे। यही मंगल भावना, मंगल कामना।
आज संक्रांति है तो संक्रांति पर भी जो संक्रांति का जाप है वो गुरुदेव के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। संक्रांति का जाप और संक्रांति के अवसर पर मंगल पाठ ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप श्रवण करेंगे। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम येसो पंचानमुकारो सव पाव पणासनो मंगलानंत सवेशिम पडम मंगलम। शुभ संक्रांति। आज सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। ज्येष्ठ मास शुक्रवार 15 मई 2026। संक्रांति आपके लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम इस पद की माला करना। ओम श्री सुविधिनाथाय नमः, ओम श्री सुविधिनाथाय नमः, ओम श्री सुविधिनाथाय नमः इस पद की भी एक माला करना अगली संक्रांति तक। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तु धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल